देवावीमन्नमस्सन्ति यस्य धम्मेशयामणो यस्य धम्मेशयामणो। बोले देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। दस लक्षण महापर्व का प्रारंभ आज के दिन से हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि ये 10 लक्षण महापर्व वर्ष में 3 बार आते हैं। एक तो जो अभी भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर के चतुर्दशी तक 10 दिनों, और इसी तरह माघ और चैत्र के महीनों में भी ये 10 लक्षण महापर्व आते हैं। आज हम लोग अपने स्वाध्याय के माध्यम से इस 10 लक्षण महापर्व के शुभ अवसर पर अपनी आत्मा का अनुसंधान करेंगे। क्या कहा? अपनी आत्मा का अनुसंधान करेंगे। दूसरे की आत्मा का अनुसंधान नहीं करते, खुद की आत्मा का अनुसंधान। क्योंकि ये जो 10 लक्षण महापर्व आते हैं वो खुद के कल्याण के लिए आते हैं, खुद के सीखने के लिए आते हैं और खुद को बोध कराने के लिए आते हैं। और वर्ष में 3 बार आते हैं। जो पर्व वर्ष में 3 बार आता हो, यानी भगवान वीतरागी भगवान हमें 3 बार जगाने का प्रयास करते हैं। 365 दिन में 30 दिन, 10-10 दिन के 3 10 लक्षण महापर्व, हम कम से कम इन दिनों में तो जाग जाएं, इन दिनों में तो अपनी सुध ले लें। लेकिन कितने ही लोग होते हैं कि उन्हें बाकी के 2 जो 10 लक्षण पर्व होते हैं उसका पता ही नहीं, कब आए और कब चले गए। और दूसरों की क्या कहें, हमारे मंदिरों में भी वैसी रौनक नहीं रहती है जैसी भादों के महीने में, न माघ के महीने में न चैत के महीने में। बिल्कुल यही 10 लक्षण आते हैं, उत्तम क्षमा से लेकर ब्रह्मचर्य तक के धर्म की आराधना करते हैं। लेकिन आप खुद अपनी छाती पे रखकर विचार करें कि क्या उन 10 दिनों में जो बाकी के महीनों में आते हैं, कभी हमको ख्याल भी आता है कि 10 लक्षण महापर्व आए? बहुत से बहुत मंदिर के नोटिस बोर्ड पर लिख दिया जाता है कि ये 10 लक्षण महापर्व चल रहे हैं, उसको भी हम देख लेंगे। लेकिन ये भादों के महीने में जो 10 लक्षण महापर्व आते हैं उनमें विशेष उत्साह रहता है, हमारे अंदर भी, समाज में भी, चारों तरफ। उसके बहुत सारे कारण हैं, अपने आप कारण बन जाया करते हैं। एक तो ये बरसात का मौसम होता है तो लोगों के सहज व्यापार आदि कार्य जो है वो मध्य पड़ जाते हैं। और पहले के समय में ये कुछ ज़्यादा होता था कि नदियों में बाढ़ आ गई है, कहीं कहीं बहुत पानी भर रहा है तो दूसरे देशों में गमन नहीं हो पा रहा है, व्यापार आदि अवरुद्ध हैं। और चातुर्मास का समय होने से सहज ही हमें हमारे संतों का भी समागम इन्हीं दिनों में ज़्यादा मिलता है। तो सब मिला जुला कर एक ऐसा वातावरण बन जाता है कि इन 10 दिनों में विशेष रूप से हम लोग भी भावपूर्वक 10 धर्म की आराधना करने लग जाते हैं, अपनी आत्मा की आराधना करने लग जाते हैं। जगत के प्रपंचों को छोड़कर धर्म कार्यों में अपनी बुद्धि लगाने लग जाते हैं।
चलिए 3 ना सही, 1 ही सही। लेकिन अगर इन एक साल में एक बार ये जो पर्व आते हैं, उनका भी सदुपयोग अगर हम धर्म कार्यों में संलग्न होकर ना कर सकें, तो मैं समझता हूं कि हमसे अधिक दुर्भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। जैसा कि पिछले कई वर्षों से हम लोग 10 लक्षण महापर्व पर 10 धर्म की आराधना के साथ साथ अन्य विभिन्न विषयों पर अपनी चर्चा करते हैं। एक बार हम लोगों ने रयण सार का स्वाध्याय किया था, एक बार पुरुषार्थ सिद्धिपाय का स्वाध्याय किया था। आचार्यों की वाणी के माध्यम से कोई नई बात, नया तत्व समझने का प्रयास करते हैं कि वो क्या कहते। तो इस बार भी मेरे मन में, मैं लगभग 1 महीने से इस बात का चिंतन लगातार चल रहा है कि इस बार कौन सा विषय लेना चाहिए। मैंने कई ग्रंथ खोजे, अब इस बार इस ग्रंथ पर पढ़ेंगे, इस ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे, बदलते रहे ग्रंथ, लेकिन एक विषय पर आकर के बुद्धि टिक गई, और वो विषय है हमारी 12 भावनाओं का चिंतन। मुझे लगा कि 12 भावनाओं का चिंतन एक ऐसा चिंतन है जिसे हम 10 धर्म के चिंतन के साथ साथ करना चाहिए, या कर सकते नहीं, अनिवार्य करना चाहिए। जैसे 10 धर्म का चिंतन करते हैं, उत्तम क्षमादि 10 धर्मों पर विचार करते हैं, उसी प्रकार हमको 12 भावनाओं का भी चिंतन बहुत गहराई से करना चाहिए। आप देखिए, अनित्य, अशरण आदि जो 12 भावनाएं हैं, हम लोग थोड़ा समय का विभाजन करते हुए इसी समय में रोज एक भावना पर भी चिंतन और 10 धर्मों पर भी चिंतन करें और अपनी आत्मा का अनुसंधान करें। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि हमारे जो 10 लक्षण पर्व पर जितने भी कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों के अलावा जो ये प्रवचन सभा का, शास्त्र सभा का कार्यक्रम होता है, इसमें हम अपनी प्रशंसा सुनने नहीं बैठे। हम यहाँ क्यों बैठे हैं? प्रतिक्रमण करने बैठे, अपने दोषों की आलोचना करने के लिए बैठे हैं। हम यहाँ जो चिंतन करने जा रहे हैं, जो बात बताने जा रहे हैं, वो हमारे खुद के सुधार के लिए बात। तो वो बात कभी कभी कड़वी भी लग जाती है, वो बात कभी ऐसी भी होती है जो पसंद नहीं आती है, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा। बाकी के कार्यक्रमों में हम थोड़ा मनोरंजन भी कर लेते हैं, लेकिन शास्त्र सभा में हम मनोरंजन भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कितने भाग्य से हमको जिनवाणी सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है, कितने भाग्य से हमको जिन धर्म प्राप्त हुआ है, और कितने भाग्य से हमें 10 लक्षण महापर्व उपलब्ध हो रहे। आप इस भाग्य की महिमा आपको आनी चाहिए, हमें आती है, और हमने तो ये विचार किया कि ये 10 लक्षण पर्व हमारे किसी पुण्य के उदय से हमें प्राप्त हो रहे हैं। नहीं तो 2-4 महीने पहले जो स्थितियां बनी थी, उसमें कितने निकल गए, कितनों की पर्याय पूरी हो गई। हम सबने वो दुख भोगा और देखा है। तो अगर हमें मनुष्य भाव में ये मनुष्य भाव मिला है और इतनी आयु मिल गई कि हम ये 10 लक्षण पर्व भी कर पा रहे हैं, तो ये भी हमारे कोई महत् पुण्य का उदय है। तो ऐसे अवसर को हमें गंवाना नहीं चाहिए। 10 लक्षण महापर्व
आज 2-3 बातों पर हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। एक तो 10 लक्षण महापर्व कैसे मनाना चाहिए पहले दिन, इसकी चर्चा। फिर हम अनित्य अशरण आदि भावनाओं पर हमारे आचार्यों ने, भगवंतों ने क्या कहा है और हमको किस तरीके से उसका विचार करना चाहिए, कैसे उसके आत्मा की आराधना करना चाहिए, इस पर भी चिंतन करेंगे। और आत्मा के स्वभाव स्वरूप ये जो 10 लक्षण है, धर्म के 10 लक्षण है, आत्मा के 10 लक्षण है, उन पर भी विचार करें। हमको तो दवाई खानी है, औषधि लेनी है, और दवाई तो कड़वी भी होती, कड़वी होती ना साथ में दवाई। लेकिन क्या करें? वैद्य जी के पास जाओ तो हम अपना रोग बतलाते हैं कि डॉक्टर साहब हमको ये रोग हो गया है, और उस रोग को दूर करने के लिए वो दवाई बतलाते हैं कि आप ये दवाई लोगे तो ये रोग दूर हो। और हम जिद पकड़ कर बैठ जाएं कि हम तो दवाई नहीं, और रोग भी दूर करना है और दवाई भी नहीं, ऐसी जिद पकड़ कर अगर हम बैठ जाएं तो हमको बच्चा ही कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये काम कौन करता है? बच्चे करते हैं, छोटे छोटे बच्चे करते हैं। उन्हें दवाई पिलाओ तो पीते नहीं है, और माँ जबरदस्ती दवाई पिलाती है, तरह तरह के उनको प्रलोभन देकर पिलाती है। तो वैद्य जी भी ऐसा करते हैं। हमारे श्रीमन भगवान महावीर, तीर्थंकर ऋषभदेव, ये सब वैद्य हैं जो हमको दवाई बतलाते हैं। कौन से रोग को दूर करने की दवाई बतलाते हैं? हमको जो अनादिकाल से भव का रोग लगा हुआ है, इस संसार का रोग लगा हुआ है, उस रोग के उपाय के लिए दवाई बतलाते हैं कि किस तरह से हमें इस मनुष्य भव में, इस मनुष्य पर्याय में किस तरह से धर्म की आराधना करें कि हमारा ये मनुष्य भव सफल हो। कहीं भी कोई रंच मात्र हम कहीं ऐसा ना हो कि ये दुर्लभ मनुष्य भाव भी हमारा ऐसा ही चला जाए जैसे दूसरी पर्याय। इसलिए भी हमको गंभीरता से विचार करना। और हम तो सिर्फ एक निमित्त हैं, आपको जो ये सुना रहे हैं एक निमित्त हैं कि हमको ये कहने का भाव आ रहा है, और आप भी कोई भव्य जीव हैं जिनको ये सुनने का भाव आए। नहीं तो कितने लोग हैं जो उपलब्ध होने के बाद भी सुनने की रुचि नहीं, जानना भी नहीं चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग। आप बताओ कितने सारे लोग होंगे ऋषभ बिहार में, कितने लोग होंगे? जनसंख्या कितनी है? कितने लोग होंगे? 100-200 लोग तो होंगे कम से कम, 1200-1300 लोग होंगे। आसपास ही रहते होंगे ऋषभ प्रॉपर के 1200-1300 लोग। और मैं आपको एक बात गंभीरता से इसलिए बतलाना चाहता हूँ, मैंने ये विषय इसीलिए लिया है, और मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद को संबोधन करने के लिए विषय लिया। क्योंकि पिछले समय जो परिस्थितियां पूरे देश में गुजरी हैं, हमारे धर्म समाज में भी जो परिस्थितियां गुजरी हैं, उसने हमें मजबूर कर दिया है कि आज गए कि कल गए, एक एक क्षण किसी का भरोसे वाला नहीं है। तो हम कब करेंगे? और ये जो महत्वपूर्ण अवसर हमको अभी प्राप्त हुआ है, इसको भी हम मनोरंजन में गंवा देंगे। चारों तरफ तो मनोरंजन ही मनोरंजन करते हैं, जिंदगी में करते क्या है आप ही? 24 घंटे। तो मैं आज आपके लिए शुरू में 10 बिंदु लाया हूँ। आज पहले दिन कहना चाहता हूँ ताकि हम 10 दिन उसका अभ्यास करें। ये चिंतन करना है। आज सुबह ही मैंने विचार किया, और ये बात मैं इसलिए भी आपसे कह रहा हूँ कि इन 10 दिनों में इसका मैं भी अभ्यास करने का प्रयास करूं। हमारा भी कोई संसार आपसे भिन्न नहीं, वही है, लेकिन
हमको कैसे न कैसे करके उससे बचना है, उसको कम करना। और ये जो 10 लक्षण का अवसर आया है, इन दिनों में अगर इसका अभ्यास नहीं करेंगे तो कब करेंगे आप ये? तो इसकी महिमा आनी चाहिए कि ऐसा पर्व उपस्थित हुआ है, और आज अगर इसकी आराधना हम ना करें तो कब करें? इसका विचार हमको, सबको, आपको, हमको मिल बैठकर विचार करना। मैंने 10 बिंदु तैयार किए जिन पर हमको गहराई से विचार करना है कि 10 लक्षण पर्व पर हम क्या करें। बहुत कुछ करते हैं, ऐसा नहीं करते नहीं है, करते ही चले आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ बिंदु ऐसे हैं कि क्या करें। तो पहली चर्चा इस बात पर कि ये जो 10 दिन हैं, इसमें हम ज्यादा से ज्यादा निवृत्ति का अभ्यास करें। साल भर प्रवृत्ति चलती रहती है और मजबूरी में, जानबूझ के, शौक से कुछ भी प्रवृत्ति ही प्रवृत्ति होती रहती है, लेकिन कम से कम ये जो ऐसा वातावरण बना है उसका लाभ उठाते हुए हमें 10 दिन निवृत्ति में जीवन जीना चाहिए। जिससे जितनी संभव हो सके उतनी निवृत्ति ले लें सांसारिक कार्यों से। सांसारिक कार्यों से, धर्म के कार्यों से भी निवृत्ति लेते लोग, लेकिन किस चीज से? बोले धर्म के कार्यों से निवृत्ति। कई लोग कहते हैं अब हमारा भी त्याग है, हम भी त्याग करते हैं। तो किस चीज का त्याग करते हो? कि हमने त्याग का त्याग कर रखा, कभी कोई चीज का त्याग नहीं करेंगे, ऐसा त्याग ले लिया। अब बताइए, त्याग का ही त्याग कर रखा है, धर्म का त्याग कर रखा है, ऐसा त्याग है जीवन में, धर्म का त्याग कर रखा है। नाम सुनना पसंद नहीं है, चर्चा हो जाए तो बुरी लगने लग जाती है, ऐसी मोह की महिमा चलती है अंदर में। अनादिकाल से इस संसार में हम भटकते चले आ रहे हैं, और भाई साहब कितने पुण्य संयोग से, दुर्लभ संयोग, माने उस जब बहुत ही दुर्लभ भावना का दिन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कितना बड़ा दुर्लभ संयोग है कि हमको ये मनुष्य पर्याय मिल गई है, आंखें मिल गई हैं ठीक ठाक दिखने लायक, बुद्धि मिल गई है कि पढ़ सकते हैं जो लिखा है, आंखों से देख सकते हैं, और इतनी बुद्धि मिल गई है कि उसको समझ सकते हैं। हाथ पांव ठीक ठाक हैं, लेकिन जैसे भी है चल रहा है, सब अनुकूलताएं हैं, कोई ऐसी मारामारी नहीं है। और इतना संयोग मिलने पर भी अगर इसका उपयोग हम सिर्फ विषय वासनाओं में करते हैं तो आगे हमारे फल क्या होंगे, हमको इस बात पर गंभीरता से विचार करना। तो इन 10 दिनों में हमको साधु हो जाना चाहिए जितना हो सके। भाई कभी तो दीक्षा का भाव आएगा, लेकिन उसका अभ्यास कब करेंगे? अरे सांसारिक कार्यों से निवृत्ति लेते 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 धीरे धीरे ऐसा आएगा कि संपूर्ण घर संसार से निवृत्ति का अभ्यास बनेगा। और अभी हम कोई निवृत्ति नहीं लेना चाहते, क्या करें आप? धंधा, व्यापार, नौकरी, पेशा, इसकी मजबूरी है। हम इन 10 दिनों में भी इसको छोड़ नहीं, समय नहीं निकाल पाते हैं, हमारी मजबूरी है। ये चीज मैं भी सोचता था, मजबूरी है, ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा, वहाँ तो काम करना ही पड़ेगा, दिन भर वहाँ लगाना ही पड़ेगा। लेकिन फिर सोचेंगे अपनी आराधना कब करें? ये तो साल भर करते हैं। नहीं 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 नहीं, ऑफिस तो जाना ही पड़ता है, उसके लिए तो कुछ। फिर विचार किया, और मैंने विचार नहीं किया जब ये चर्चा अपने घर में अपनी धर्म पत्नी से कर रहे थे कि हम लोग देखो छोड़ ही नहीं सकते, एक बार दुकानदार तो मालिक होता है, वो अपनी शकल गिरा सकते हैं, अरे नहीं करना धंधा,
अरे हो गया साल भर कमाते हैं, बहुत कमाते हैं, इन 10 दिनों में हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा विचार कर लिया। वो मालिक है, बंद कर दी दुकान। लेकिन जो नौकर है वो क्या करे? जो नौकरी कर रहा है, जो नौकरी, सारे नौकर है, जो नौकरी कर रहा है उसके हाथ में तो नहीं है कि ऑफिस बंद कर दे, लेकिन फिर भी क्या कर सकते? तो हमें तो घर से ही समाधान मिला कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करने से क्या फायदा। साल में कितनी ही बार ऐसा होता है जब दैनिक दिनचर्याओं से मन उगता जाता है तो कहीं ना कहीं हिल स्टेशन पर जाते हैं, छुट्टियां लेकर जाते हैं कि नहीं जाते? रुपया पैसा खर्च करते हैं, थोड़ा मूड फ्रेश करके आते हैं, कुछ दिन अपने लिए जीवन जी के आते हैं, अपने परिवार के लिए जीवन जी के आते हैं। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? उस समय कहते हैं नहीं नहीं, मुझे इतने दिन नहीं कोई कमाई करनी, कितने दिन मुझे नहीं ऑफिस जाना, छुट्टी ले ली, कोई बहाना बना दिया, कुछ भी कर दिया, लेकिन करके भी निकल जाते। इसलिए कि हमें इन चीजों से मुक्ति चाहिए। लेकिन जो हमारे 10 लक्षण पर्व आते हैं, जब हमको अपनी आत्मा की आराधना करनी है, तब निवृत्ति लेना कितना कठिन हो जाता है। अरे छोड़ दिया भाई साहब, बंद कर दी दुकान, ऑफिस जाना बंद कर दिया, आप तो निवृत्ति कर रहे हो, फिर करेंगे क्या? दिन भर क्या करेंगे? शाम को क्या करेंगे? अरे सब छोड़ दिया तो करेंगे क्या? ये प्रश्न खड़ा होगा, क्या करेंगे? अरे एक बार छोड़कर तो देखें, निवृत्ति लेकर तो देखें, क्योंकि हमको अपने लिए जीना है। और मैं कहता हूं एक बार आप खाली रह के देखो, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कोई सांसारिक कार्य नहीं करूंगा इन 10 दिनों में। मुझे तो ये प्रेरणा हमारे मुख्यमंत्री जी से मिली। अभी मैंने समाचार पढ़ा, कई बार पढ़ता था कि वो 10 दिनों के लिए किसी विपश्यना शिविर में चले जाते, और विपश्यना शिविर में सारे फोन बंद, मौन रहना पड़ता है। आपको पता है, वहाँ बात भी नहीं कर सकते किसी से, मौन। वहाँ जो भी ध्यान करना है, कुछ भी करना है, मौन रहो। वहाँ जो खाना मिल रहा है, अपना सादा भोजन तुम करो और अपना ध्यान करो, किसी से बातचीत मत करो, खुद से बात। तब समय मिलता है खुद से बात, अपनी आत्मा की शक्तियों को पहचाने। जब इतना बड़ा मुख्यमंत्री जो सारे कार्यों में फंसा हुआ है, वो निवृत्ति लेकर 10 दिन अपनी विपश्यना में जा सकता है, तो हम तो इतने बड़े व्यस्त नहीं हैं, हम क्यों नहीं ले पाते? इस बात पर गंभीरता से विचार करना है। 10 दिन हम जितना हो सकता है मिनिमाइज कर लें, और मिनिमाइज करके खुद की आराधना में समय। दूसरा बिंदु है कि सिर्फ निवृत्ति नहीं होगी, कुछ प्रवृत्ति भी होगी। बिना प्रवृत्ति के मनुष्य रह नहीं सकता। तो सब प्रवृत्ति करेंगे तो धर्म कार्यों की ही करेंगे, और अन्य सांसारिक कार्यों की प्रवृत्ति नहीं। कहीं गमन करेंगे तो भगवान के दर्शन करने के लिए गमन करेंगे, कोई तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करने गमन करेंगे, कुछ भी करेंगे, प्रवचन सुनने के लिए जाएंगे, भगवान की पूजन करने के लिए जाएंगे, अभिषेक करने के लिए जाएंगे, लेकिन और किसी सांसारिक कार्यों से कोई मतलब नहीं है। यहाँ से शुरुआत। 10 दिन हमको कैसे गुजारना है, किस तरह से हमको अपने आप को अपने में समेटने का प्रयास करना है, इस बात पर विचार करना है। फिर तीसरा बिंदु, इन 10 दिनों में क्या करना है। पहले दिन इसलिए बता रहा हूं कि 10 दिन तक हमको इसका चिंतन करना, हम अपनी कषायों को मंद रखें। कषाय नहीं, सहज रहें, बिल्कुल कषाय नहीं। कोशिश करेंगे जितनी कम से कम कषाय जो भूमिका में है उतनी तो होती है, लेकिन उसको भी मंद करें। अभ्यास, बुद्धिपूर्वक अभ्यास करेंगे कि हमें कषाय नहीं करनी, और उसमें भी थोड़ी बहुत छूट, कि
साहब बाहर कषाय कर लो तो कर लो, मंदिर में नहीं करेंगे। इतना तो बाहर कहीं कुछ हो गया, कुछ करना तो सब जगह है। जब निवृत्ति ले ली सब जगह तो कहीं जाना ही नहीं है, तो अब कहाँ कसाय करेंगे? अब तो कसाय फिर सारी यहाँ करेंगे? नहीं, मंदिर में तो कतई नहीं करेंगे, स्वाध्याय में तो कतई नहीं करेंगे। अगर कुछ छोटी मोटी होती होगी तो इधर उधर हो गई तो हो गई, लेकिन यहाँ बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पूरी परंपरा इस बात को कहती है, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। ठीक है, अन्य क्षेत्रों में पाप कर लिया, हो गया, जाने अनजाने कुछ हो गया, तो धर्म क्षेत्र में आके उसको खत्म कर लेते हैं। क्यों? हमने आराधना की और इसीलिए कि अरे वो पाप होते रहते हैं, जाने अनजाने बहुत हो जाते हैं, उन सबका प्रक्षालन हमने कर लिया। भगवान की प्रतिमा का अभिषेक जो प्रक्षालन करते हैं उसमें भावना क्या बातें हैं? तो जब हम पंक्ति पढ़ते हैं तो भावना क्या बातें हैं? हम तो पाप मल का प्रक्षालन करने के लिए आपका प्रक्षालन, हमारा उद्देश्य क्या है? हम अपने मलों को धोना चाहते हैं, इसलिए हम प्रक्षाल कर रहे हैं। भाव ये रहता है। तो अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। धर्म क्षेत्र में खत्म हो जाते हैं, लेकिन धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। भैया ये और किसी की चर्चा नहीं है, ये खुद की चर्चा है। हमें तो बच के रहना है। हम धर्म क्षेत्र में कषाय बिल्कुल नहीं करेंगे, इसकी तो प्रतिज्ञा गारंटी से लेंगे। क्रोध नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए, मान नहीं करेंगे, माया नहीं करेंगे, लोभ नहीं करेंगे, कुछ धर्म क्षेत्र में कुछ कोई कसाय नहीं। हम तो नौकर बन के रहेंगे, मालिक बन के नहीं, नौकर बन के रहेंगे। सेवा करने के लिए आए भगवान मंदिर में। भगवान मैं भक्त हूँ, मैं कोई मूंछों पे ताव नहीं दूंगा, यहाँ पर आकर मैं किसी पर क्रोध नहीं करूंगा, सबसे साम्य भाव से बात करूंगा, सहज रहूंगा, ऐसा विचार। कषायों की मंदता का अवसर आया है। कहाँ? आप बताओ कब करें अभ्यास? अभी नहीं करें तो कब करें? और कोई दिन दिख रहा है आपको? और सब दिन धमाधम चलती रहती है। इन 10 दिनों में तो कम से कम हम इस पर विचार करें कि हम अपनी कषायों को मंद से मंदतर करते हैं। फिर जब प्रवृत्ति करेंगे तो धर्म ध्यान में मन लगाएंगे, धर्म कार्यों में प्रवृत्ति करेंगे, तो धर्म कार्यों में भी वो कार्य करेंगे जो हम साल भर नहीं करते। बहुत सारे धर्म कार्य तो हम साल भर अनेक काम करते हैं। मान लीजिए हम साल भर पूजन प्रक्षाल करते हैं, लेकिन स्वाध्याय नहीं करते हैं, तो इन 10 दिनों में हम स्वाध्याय में विशेष मन लगाएं। माने जो काम हमारा छूट गया है, और जो साल भर स्वाध्याय करता है, पूजन अभिषेक नहीं करता है, वो कम से कम इन 10 दिनों में मैं पूजन अभिषेक भी करूँगा, अकेला स्वाध्याय नहीं करूँगा। तो जो चीजें छूट रही हैं, रूटीन में नहीं है, उनको रूटीन में लाने का प्रयास। क्योंकि हमने एक तो सारे निवृत्ति ले ली, सारे संसार, अब कोई बहाना तो रह नहीं, हम तो जब कुछ हो जाए हम तो बंद रखें और हम अपना काम करें, अपने लिए जिएंगे इन 10 दिनों। भगवान के सामने बैठकर अपनी आलोचना करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे, अपने लिए जीवन जिए, ये प्रतिज्ञा करने की, तब हम 10 लक्षण सफल कर सकते हैं। फिर क्या करना? अगर कोई प्रवृत्ति होती भी है तो ऐसे कार्यों से बचेंगे जिसमें ज्यादा पाप हो, कि वो तो बिल्कुल ही नहीं करना। उनसे तो बिल्कुल, कोई मान लो प्रवृत्ति कदाचित मजबूरी में करनी भी पड़ रही है, पूर्णतः निवृत्ति नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन ऐसे कोई कार्य हो रहे हैं जिसमें ज्यादा पाप हो,
उन पापों से भी विमुक्त। पुरानी पुरानी कहानियाँ आती हैं, चाहे गुजरात की हो, चाहे बुंदेलखंड की हो, कई जगह इस तरह की कहानियाँ पहले सुनी है कि जो दूसरे धर्म के लोग होते थे, दूसरी जात के लोग होते थे, वो भी पाप कार्यों की प्रवृत्ति छोड़ देते थे कि बानियों के प्रदूषण चल रहे हैं, और समाज के लोग उनके पास जाकर के कुछ सुपारी वगैरह लेकर के जाते थे कि साहब हमारे 10 लक्षण महापर्व आ गए हैं और हम लोग ऐसे अहिंसा की आराधना करते हैं, तो इन दिनों में तो वो लोग छोटे छोटे किसान, छोटे छोटे लोग, अरे अरे भैया ठीक, आपके पर्व आ रहे हैं और हम मारकाट करें, ऐसा वो सहज ही, उनको बलात् कुछ कहने की आवश्यकता, माहौल ऐसा था, वो सहज ही छोड़ देते थे। आप सोचो, जब दूसरे छोड़ देते थे तो हम तो, हमारी बात है, हमारा धर्म है, हम क्यों नहीं छोड़ते? तो हमें तो प्रैक्टिस करनी है। आप देखो, छोड़ना तो पड़ेगा, है ना? नहीं छोड़ेंगे तो छूट जाएगा। अब हमको ये निर्णय करना है कि करना है। जैन धर्म निवृत्ति प्रधान धर्म है, प्रवृत्ति प्रधान नहीं है। प्रधानता किस चीज की है? निवृत्ति। भाई आप या तो खुद छोड़ दो, नहीं तो छूट जाएगी। तो छूट जाए तो उसमें आसक्ति बनी रहती, लेकिन अपने ही से छोड़ दिया तो फिर चाहे कुछ भी होता रहे, हमें उससे कोई मतलब। ऐसी कला हमारा धर्म हमको सिखाता है। भैया ऐसा कुछ हो, उससे पहले खुद ही निवृत्ति ले लो। तो 10 लक्षण पर्व जो हर साल आ जाते हैं, और किन्हीं किन्हीं को तो ये आफत जैसे दिखने लग जाते हैं, अरे ये सारा रूटीन बदल जाता है, पूरे घर परिवार में माहौल बदल जाता है, लोग जो है धर्म की चर्चा करने लग जाते हैं, और घर में खाना पीना बंद हो जाता है, अच्छी अच्छी चीजें नहीं बनती हैं। ये क्या, कैसा पर्व आ गया है? कैसी, किसका चिंतन इस तरह का होता है? कोई तो ये सोचता है कि अरे कितनी मुश्किल से, कितनी मिन्नतों के बाद, कितने महापुण्य के अवसर से ऐसे अवसर हमारे सामने उपस्थित हुए, ये विचार करते। तो हम तो भव्य जीव हैं, हम कोई ऐसे हल्के फुल्के नहीं हैं, ये मान के चलना। हमें इतना संयोग मिल रहा है जिनवाणी सुनने का भगवान के, तो कोई भव्य जीव है, कोई हमारा संयोग पुण्य का ऐसा उपस्थित हुआ है, ये सारी चीजें हमको सहज उपलब्ध हुई। तो हमको तो चतुराई दिखानी है, किसी दूसरे के चक्कर में नहीं आना है, और अपना काम करना। तो इन 10 दिनों में हमको इस पर विचार करना है कि कैसे रहना है। और एक चीज और है, अधिक से अधिक मौन का अभ्यास करना। कब करेंगे? बहुत बोल लिए, साल भर बोलते रहते, इससे बोलते, उससे बोलते। मौन एक ऐसी साधना है जिसमें हम खुद से संवाद करने का समय मिल जाता है। जब हम मौन, और मौन का नियम संकल्प हमें घंटे 2 घंटे के लिए तो जरूर ही लेना है, जिसकी जितनी क्षमता, जैसी आवश्यकता है। क्यों कि जब हम मौन रहते हैं और उसके भी मौन के पूरे नियम का पालन करते हैं, माने मौन ये नहीं कि मौन होने के बाद सारा ही धंधा चल रहा है तो मौन है, ऐसा वाला मौन, सारे काम निपटा रहे हैं, मौन है, बोल नहीं रहे और चुप है, ऐसा नहीं। मौन है तो हम करके सारा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा करते हैं, अरे मौन माने सिर्फ वाणी का मौन नहीं है, अंदर भी मौन है। अभी तो हमको कोई हमें इशारा नहीं कर रहा है, हम अपने लिए कर रहे हैं मौन। तो आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा, जितना हो सके प्रतिदिन हमें मौन में हम स्वाध्याय कर सकते हैं, अपना कोई ग्रंथ पढ़ सकते हैं, सामायिक कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। अरे इतना भी समय अपने लिए नहीं निकाल सकते क्या?
जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय सा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। कुछ समय तो ऐसा निकालो। तो मैं तो ये कहूँगा जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो आत्म राम से। ये भी राम है ना, इस आत्म राम से प्रेम कर लो, अपने लिए समय निकालो। मैं आपसे कह रहा हूं दुनिया का हर धर्म पहले दूसरे की सेवा करने की बात करता है, लेकिन एकमात्र जैन धर्म है जो ये कहता है कि पहले खुद की सेवा, अपनी सेवा कर ले, अपनी कसायमंद कर ले, फिर दूसरे की कसायमंद, खुद को सुधार ले। ऐसा धर्म सिखाने वाला धर्म हमको हमारे पुण्य के उदय से मिला है। इसलिए हमें इन 10 दिनों में जितना हो सके मौन का भी अभ्यास करना है, अपनी आत्मा के लिए, अपनी आराधना। और जब हम मौन रहते हैं उस समय हम सामायिक कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, प्रतिक्रमण कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, अपने आप से संवाद कर सकते हैं, अपने अंदर के संगीत को सुन सकते हैं। हमें बाहर के संगीत अच्छे क्यों लगते हैं? एक अंतर संवाद अभी कुछ दिन पहले मैंने लिखा था, उसमें मैंने ये बात कहने की कोशिश की कि जब मैं पूजा करता हूं तो मुझे इस संगीतकारों की जरूरत क्यों पड़ती है? ये बजाते तभी मेरा मन क्यों लगता है? जब ये भजन धुन बजाते हैं तो उसी समय मेरा मन पूजा में क्यों लगता है? मेरी भगवान के प्रति इतनी दृढ़ आस्था नहीं है क्या? मैं उनकी भक्ति में इतना डूब नहीं सकता क्या? मेरे अंदर का संगीत लुप्त हो गया है, इसलिए हमें उन धुनों में आनंद आता है। तो कोई जरा सी धुन गड़बड़ करते हैं ना तो भक्ति खराब हो जाती है। यार ये क्या बजा रहा है, क्या बोल रहा है? क्यों? भक्ति कर रहे हैं भगवान की। तो हम कहीं ना कहीं उस भक्ति के माहौल में भी मनोरंजन खोजते हैं। मनोरंजन मतलब मन लगना चाहिए। हमारा मन नहीं लगता भक्ति में। और एक बात बोलूं, प्रतिक्रमण करने बैठे तो बोलेंगे, आलोचना करने बैठे बोलेंगे, मेरा अकेले पूजन करने में मन कर रही है। 10-20 जब साथ में पढ़ते तभी क्यों लगता? सब सबके साथ में तो ज्यादा पूजने भी पढ़ ली जाती है, थोड़ा उत्साह बना रहता है। और अकेले पढ़ो तो कभी नींद आ जाती है, कभी 4 पूजन की जगह 2 ही पढ़ लो, ऐसा आ जाता है। तो प्रमाद ना आए, इसलिए मुझे सामूहिक पूजन इसीलिए होती है। और ये बात भी सही है कि समूह में रहते हैं तो अपनी उतनी नहीं दूसरों की भी चिंता रहती है। मैं बीच में जाऊंगा कोई क्या सोचेगा, बीच में खत्म हो जाएगी तो कोई क्या सोचेगा। 10 तरह की बातें मन में आती हैं और थोड़ा भुलावा जैसा बना रहता है, उत्साह बना रहता है। और 8-10 पूजन भी साथ में बैठकर हो जाए। और अकेले बैठकर मुझे, मैं आपसे बताऊं, जब इस बात पर गहराई से अनुसंधान करें तब हमें पता लगता है। हमारी दादी अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तब मैंने सिद्ध चक्र मंडल विधान कर लिया। न कोई बैनर टंगे, न पोस्टर टंगे, और न कोई हलचल हुई, न संगीतकार आए, और हमने सिद्ध चक्र मंडल विधान कर। इतनी सी चौकी में ही है, जो चौकी होती है ना, इतने में ही। और बोले वो मुझे इसका व्रत किया, उसका उद्यापन करना है, तो मुझे कुछ बर्तन लेने हैं, मंदिर में देने हैं, कैसे कैसे करना है। तो जब इतने बड़े बड़े अनुष्ठान जिसके लिए हम कितना सिर दर्द लेते हैं, अरे उसकी ये व्यवस्था करनी पड़ेगी, वो होगा, ये होगा, वो इतनी सी चौकी में बैठकर सिद्ध चक्र मंडल विधान 8 दिन कर लिया। आप सोचो, मैं आपसे पूछता हूँ कितना अधिक आत्मा का संगीत बजता होगा कि बाहर के संगीत की आवश्यकता नहीं रहती। अंदर की आवाज सुनती होंगी, उस भक्ति में डूबती होंगी और पढ़ती होंगी,
सिद्धों की यात्रा करती होंगी, सिद्धों के दर्शन करती होंगी, उनके गुणों का गुणगान करती होंगी कि उनको बाहर चीजों की आवश्यकता। जब हमें इन बाहर चीजों की आवश्यकता पड़ती है, इन आलंबनों की आवश्यकता पड़ती है, उसका कारण है कि हम अभी बहुत कच्चे हैं, अभी पक्के नहीं बने हैं। जब हम सिद्धालय जाएंगे तो वहां तो मैं अकेले ही रहना, वहां तो कोई है ही नहीं, न संगीत बजेगा, न संगीतकार होंगे, कुछ नहीं होगा, ऐसे बैठे रहना है। तो उसकी प्रैक्टिस तो यहीं से करनी पड़ेगी। अगर उतनी देर भी हम एक साथ नहीं बैठ सकते तो हम कैसे आराधना करेंगे, कैसे तपस्या करेंगे? तो ये जो 10 लक्षण महापर्व हैं वो इनकी प्रैक्टिस के लिए है। इनकी प्रैक्टिस कर ले हम, कितनी देर हम खुद कर सकते हैं, कितनी दिन अकेले रह सकते हैं, कितनी देर हम अकेले अपना चिंतन कर सकते हैं, इसके लिए ये 10 दिन है। और एक बात, स्वाध्याय करें। अगर हम साल भर स्वाध्याय करते हैं तो इन दिनों में उन विषयों का स्वाध्याय करें जो विषय हम प्रायः नहीं पढ़ते। कोई नई चीज सीखें तो लगे इस 10 लक्षण में हमें एक नई उपलब्धि, हमने कुछ नया प्राप्त किया है। अरे वही रूटीन चलता रहेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपसे कहता हूं, जो पूजन आपको याद है, ध्यान से सुना, जो पूजन आप हमेशा पढ़ते हैं और प्रायः वही खोलते हैं, तो इसमें स्पीड अच्छी बनती है। जो याद है तो पढ़ना भी नहीं पड़ता है। तो उस जो पूजन याद है, जो चढ़ी हुई है कंठ में, आप देखना प्रैक्टिकल करके, उसमें उतनी एकाग्रता नहीं बनती, क्योंकि कुछ और भी सोचते रहते हैं और पूजन भी पढ़ लेते हैं। आपने देखा होगा, अगर उसमें ध्यान लगाएं तो उतनी एकाग्रता नहीं होती जिसको हम याद है, रटी हुई है, गूंज रही है, कंठ में बसी है, भूलते नहीं है। और कोई नई पूजन पढ़ रहे हो तो एक एक लाइन पे ध्यान देते हैं कि भैया कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए आगे, तो उसमें उपयोग ज्यादा केंद्रित करते हैं। इसलिए पूजने बदल बदल कर पढ़ी जाती, उपयोग उसमें केंद्रित रहे, ना कि इधर उधर हमारा मन है। तो हम जो रूटीन वर्क करते हैं उससे जब कुछ भिन्न उसी क्षेत्र का काम करते हैं तो उपयोग अधिक निर्मल होता है, अधिक केंद्रित। इसलिए भी वो बात हमको स्वाध्याय के क्षेत्र में भी कुछ नवीन स्वाध्याय करना चाहिए, कोई नया प्रमेय सीखना चाहिए, कोई नई वस्तु का ज्ञान करना चाहिए। फिर इसके साथ व्रत, उपवास, संयम, त्याग, जितना अधिक से अधिक शक्ति के अनुसार हो सके वो भी अभी करने का मौका। इन्हीं 10 दिनों में सारी अनुकूलताएं रहती हैं। आप अगर घर में इन दिनों में उपवास करते हैं और इन दिनों में व्रत पालन करते हैं तो घर वाले भी सहयोग करते हैं। ऐसा 10 लक्षण चल रहे हैं, उनकी व्यवस्था को और दिनों में तो पूछेंगे। तो अब तो अभी तो आपको फैसिलिटी भी मिल जाएगी और नहीं कुछ होगा तो समाज व्यवस्था कर देती है। जैसा इतने लोग उपवास कर रहे हैं, एक आसन कर रहे हैं, चलो अपन कहीं एक जगह शुद्ध भोजन बनवा देते हैं, कर कई जगह जैन रसोई चला। तो इन दिनों में तो लोग भी तत्पर रहते हैं सेवा के लिए कि आप कोई करे तो सही, तो हम उनकी व्यवस्था करें, दूसरे का करें। इनाम भी मिल जाते हैं, इनाम गिफ्ट भी मिल जाते हैं। हाँ। तो फिर वो मनोरंजन में चली जाती है ना, वो एक्स्ट्रा है, अलंकार है, वो तो समाज का काम है, वो तो प्रोत्साहित करती है। भाई किसी ने उपवास किया, अब हम सम्मानित, वो खुद सम्मानित नहीं होना चाहता है। वो अगर इसके लिए उपवास कर रहा है कि मुझे सम्मान प्राप्त होगा, तो उसका उपवास का फल थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, डाउन हो सकता है। लेकिन थोड़ा प्रोत्साहन तो मिलेगा ना। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, वो जो समाज का कर्तव्य है कि वो प्रोत्साहित करती, सम्मानित करती है। और मैं ये हमेशा कहता हूँ, सम्मान न करने वाले का होता है न कराने वाले का होता है, सम्मान होता है जनता। प्रोत्साहन उसने तो कर ही लिए व्रत, इसको क्या वो प्रोत्साहित करेगा, है ना।
इसको देख के दूसरे प्रोत्साहित हो, इसलिए सम्मानित है ना। इनने तो 10 दिन उपवास कर ही लिया, और इनको माला पहना है नहीं पहना है, इन्हें क्या फर्क पड़ना है। लेकिन हम इनको माला पहना के एक तो अपनी अनुमोदना करते हैं कि हम उपवास नहीं कर पाए, लेकिन आपका अभिनंदन करके हम थोड़ा सा हम भी उसमें अनुमोदना कर रहे हैं। दूसरा, जब उनको सम्मानित किया जाता है तो जिनके सामने सम्मानित किया जाता है वो उत्साहित होते हैं, अच्छा इस चीज को इतना महत्व दिया। आप जिस चीज को महत्व देते हैं वही चीज समाज में आगे बढ़ती है, तो हम उसको सम्मानित करते हैं ताकि और लोग भी इस दिशा में आगे प्रोत्साहित हो जाएं। तो इस तरह हमें 10 दिन कुछ ना कुछ संयम ग्रहण भी करना चाहिए। और क्या मौका मिला है मालूम है, कभी आप ऐसा करते ही हैं, उसमें एक बार सोच कर देखना इस चीज, हमारी अन्न के प्रति बहुत वासना है, अन्न के प्रति, और वो वासना ऐसी है कि उसके छोड़े बिना दृष्टि स्वभाव सन्मुख नहीं हो पाती। आप एक दिन फुल टॉस उपवास करके देखो, एक रात गुजरते ही अगले दिन आत्मा का अनुभव होने लगता है। क्यों लगता है कि शरीर क्या है, क्योंकि वो कुछ हलचल मच गई ना शरीर में भी, और कंटिन्यू उसको हम खाद पानी देते चले जा रहे थे तो वो भी मस्ती कर रहा था, और जब उसमें उसको आनंद आने लगा, हम उसमें आसक्त हो गए, उसमें हमारी पकड़ बन गई, और जैसे जैसे उसमें पकड़ बनती चली गई ना हम उसको छोड़ पा रहे ना हमें छोड़ पा रहे, एक अजीब सा वो बन गया। तो क्या हुआ, तो वो जब हमने अन्न छोड़ा, किसी चीज का त्याग लिया, तो थोड़े दिन एक आध दिन लगता है क्या हो रहा है, लेकिन जो संकल्प शक्ति होती है बहुत बड़ी चीज, जिसने ले लिया हमने तो नहीं कर भोजन नहीं करे, नहीं करता है, कैसे भी कर, और उसने कहा मुझे ये अन्न की वासना तो तोड़नी है कैसे। तो जब वो तोड़ देता है अन्न की वासना को, तो धीरे धीरे उसका अभ्यास बढ़ते बढ़ते अपनी आत्मा की आराधना में भी बढ़ता, क्योंकि उसका शरीर से संपर्क थोड़ा कम हो रहा है, माने अभी उसने शरीर को पकड़ रखा है, शरीर ने मुझे पकड़ रखा है, ऐसा हो ना तो चल जाए, शरीर में पकड़, मेरी पकड़ नहीं होनी चाहिए, मैंने नहीं पकड़ रखा है शरीर, ये तो मजबूरी है कि आत्मा बिना शरीर के रहती नहीं है, और जिस पर्याय में जाएगी उसका शरीर धारण करेगी, लेकिन वो आत्मा उस शरीर में आसक्त नहीं बनेगी, धारण कर लेगी लेकिन उसमें आसक्त नहीं बनेगी। मैं तुम्हारे लिए मजबूर नहीं हूं, ऐसा विचार करें, तब उसका वो बंधन टूटता है। आपको एक उदाहरण दूं, आप 2 तरह का नारियल होता है, एक सूखा नारियल और एक गीला नारियल जिसमें पानी होता है। इन दोनों को फोड़ो तो जो सूखा नारियल होता है उसके अंदर वाला टूटता नहीं, तो जो करते हो निकला, क्योंकि शरीर टूटा आत्मा बनती, और ये जो पानी वाला चिपका हुआ होता है उसको आप खुद फोड़ो, वो ऐसा चिपका रहता है कि चाकू से निकाल के भी निकालो तो निकलता नहीं, क्योंकि बंधन है, बंधा हुआ है। और वो जो सूख जाता है उसने छोड़ दिया, वो है शरीर में ही है, वो सूखा नारियल भी कहाँ है, वो उसी खोखे के अंदर है, लेकिन टूटता है तो उसको दर्द नहीं होता है, क्यों, वो तो पहले ही जुदा हो गया, उसने उससे संपर्क तोड़ दिया। आप देखना जो हम पूजन विधान में ये गोला चढ़ाते हैं ना, ये निकालने में ज़्यादा कष्ट नहीं होता है, क्योंकि सूखा अंदर से ऐसे फोड़ के पूरा निकल आता है, त्वचा उसकी हट जाती है और जो स्वच्छ गोला है वो सामने आ जाता है। लेकिन आप गीले नारियल को स्वच्छ निकालना बड़ा कठिन, वो पूरा सेंगा निकल आए वो बड़ा दुर्लभ होता है, कोई विशेष ही कलाकार होते होंगे जो निकाल लेते पूरा का पूरा, नहीं तो टूटता ही टूटता है वो निशान। तो यही पकड़ जितनी हमारी शरीर के प्रति होगी उतना हम टूटेंगे, और जितनी शरीर से पकड़ छूटेगी उतना हम अपने आप में साबुत बचे रहेंगे, हम टूटेंगे नहीं। और ये है अन्य के प्रति जो वासना टूटनी है उसके लिए। और एक लास्ट पॉइंट कि निरंतर
वीतरागी भगवान के गुणों की आराधना करते। इन 10 दिनों में क्या करना है? निरंतर वीतरागी भगवान के गुणों की आराधना करते रहें और उनकी भक्ति में डूबे रहें। एक आपको मालूम है, आपने कहीं देखा होगा लोगों को कि हाथ में ऐसे माला जपते रहते और एक थैला सा लटकाए रहते। देखा कभी? मैं तो ट्रेन वेन में किसी को देखता हूँ ऐसे ऐसे करते रहते हैं और लगाए रहते। मैंने ऐसे पूछा भैया ये क्या है? अच्छा, वो सब काम करते हैं और वो चलता रहता है। ये भी देखा है, वो सामान उठा रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हो तो वो भी चल रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये कैसी? तो वो एक से पूछा तो उसने बड़ी गजब की बात बोले, ये अजपा जप, ये कभी रुकता नहीं है। हम जब कुछ भी करते रहे तो मैंने तो सोते हो तब क्या करते हो? मान लो नींद में चले गए तब, तो बोले जब तक चलता है चलता रहता है, नहीं तो अंदर चलता है। हाथ जब तक चलता रहे चलता रहता है, नहीं तो अंदर चलता है। सुने कि ये तो गजब की बात बता, अजपा जप। तो इन 10 दिनों में एक अजपा जप भी हमको करना। अरे चाहे कुछ करते रहो, चाहे दुकान चले जाओ, मकान चले जाओ, नौकरी चले जाओ, खाना खाओ, जब किसी से बातचीत करो, सब काम निपटाओ, लेकिन अंदर में एक धारा वीतराग भगवान के प्रति निरंतर चलती, वो नहीं टूटनी। कोशिश करें निरंतर चिंतन में चलता रहना कि सब काम हो रहे हैं, लेकिन वो भी भगवान की आराधना, उनके गुणों का स्तवन, कैसा स्वरूप है उनका, वो वीतरागी कैसे बने, उनके अंदर गुण कैसे आए, वो गुण मेरे अंदर कब आएंगे। अरे भगवान की भक्ति, ऐसी भक्ति भी करके कभी अकेला ढोल मजीरा पीटने से भक्ति नहीं होती है। अरे अंदर में जो उल्लास आता है ना भगवान के प्रति समर्पण, ऐसा अजपा जप चलता रहे तब 10 लक्षण सार्थक। ऐसे अजपा जप को भी करते रहना है। क्या हम कुछ भी करते रहेंगे लेकिन अंदर में तो सिर्फ मंदिर जाएंगे तभी भक्ति नहीं करेंगे। उस समय तो जो करेंगे करेंगे, लेकिन अन्य समय में भी हमारी भक्ति तो चलती रहेगी, भक्ति में कमी नहीं आएगी, चाहे कोई काम चलते रहे चाहे नहीं चलते। आज का दिन 10 लक्षण महापर्व का पहला दिन है और पिछले 1 महीने से लगभग मैं इस पर काफी अनुसंधान कर रहा था कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमारी आत्मा हिलनी चाहिए। ऐसे आके चले जाए क्या फर्क पड़ता, कुछ तो चेंज आना चाहिए। और अगर कुछ भी चेंज नहीं आता है तो बहुत विचारणीय विषय है। हम किस चीज की कल्पना कर रहे हैं, हम क्यों चाहते हैं कि हमें शाश्वत सुख मिले, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। जब हम अपनी आत्मा का संगीत सुनने लग जाएं तब आप समझना कि आप सफल हो रहे हैं। जब आपको मंदिर की भक्ति के साथ साथ अन्य समय में भी भक्ति का आनंद आने लग जाए तो समझना आप सफल हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ कोई निमित्त नहीं है, वहाँ तो निमित्त उल्टे विपरीत है, लेकिन भक्ति हमारी निरंतर चल रही है। उस समय समझना हमारी भक्ति चल रही है। ऐसा आनंद हमको इस 10 लक्षण में लेना है। मैं आज उत्तम क्षमा का दिन है और उत्तम क्षमा के दिन हमको ये विचार करना है कि हमें अपनी आत्मा में जो क्षमा स्वभावी आत्मा है, आत्मा क्षमा आत्मा का स्वभाव है और क्रोध आत्मा का विभाव। हम जो अनादिकाल से भूल करते आ रहे हैं कि क्रोध को अपना स्वभाव माने, बोलते ही है कि बड़े गुस्सेल स्वभाव के, जिस बड़े क्रोधी स्वभाव। इनको स्वभाव क्यों कह रहे हो, ये तो विभाव है, लेकिन हम उसको स्वभाव के साथ, इनका बड़ा गुस्सेल स्वभाव है, लेकिन वो विभाव है, वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्रोध का अभाव होगा तो आत्मा में क्षमा, मार दो, वार जाओ, ये उपस्थित होना चाहिए। उपस्थित माने है, भरे हुए हैं। आत्मा तो क्षमा स्वभावी ही है, कहीं से लाने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हम जब बोलते हैं ना, आप देखो हमारी भाषा हमें बहुत सिखाती है। कभी हम ये नहीं कहते हैं कि मुझे क्षमा आ रही है, मुझे क्षमा आ रही है, ऐसा नहीं बोलते। हम कहते हैं मुझे क्रोध आ रहा है, क्रोध आ रहा है, ऐसा तो बोलते हैं, बनता भी है बोलना।
उसमें लगता है कि क्रोध बाहर से आ रहा है, मेरा नहीं है, कहीं से आ रहा है। मैं क्षमाशील हूँ, मैं क्षमा स्वभावी हूँ, मेरी अनंत क्षमा भरी हुई है। तो आज हम उत्तम क्षमा के दिन हमको इस बात पर भी गंभीरता से विचार करना है कि जो हमारा शांत स्वरूप चित्त स्वरूप है क्षमा स्वभावी, उसके भी हम दर्शन कर सकें। यदि हम उसके दर्शन नहीं करते तो क्रोध तो बात बनती है। जब पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि रहती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्यों क्रोध उत्पन्न क्यों होता है? उसका सबसे बड़ा कारण पता है आपको? क्रोध किसको कहते हैं? पहले क्रोध की परिभाषा है, शास्त्रों में परिभाषा लिखी, क्रोध किसको कहते हैं। सब मैं आपको एक परिभाषा बताता हूं। दूसरों की गलती की सजा खुद को देने का नाम क्रोध है। क्या करते हैं हम? गलती दूसरा करता है, क्रोध हम कर लेते हैं। डिस्टर्ब हम हो गए, गलती उसने की तो हमने अपने आप को दंड क्यों दिया? अब इस बात पर हम अगर गंभीरता से विचार कर लेंगे तो हमको पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारा ये इष्ट है, ये अनिष्ट है, और कितनी अपेक्षाएं रखते हैं, वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो क्रोध की उत्पत्ति होती है। लेकिन जब हमको मान्यता बदल जाएगी कि ऐसा ऐसा इस कारण नहीं होता है, तब हमारे अंदर आत्मा में क्रोध का अभाव होगा और उत्तम क्षमा धर्म की उपस्थिति होगी। उत्तम क्षमा धर्म हमारे अंदर प्रकट होगा। आप देखिए 12 भावनाओं को हमको चिंतन करना है। कल से मैं अनित्य अशरण आदि हमारी जो 12 भावनाएं हैं इन पर क्रमशः हम लोग एक एक दिन गंभीरता से विचार करेंगे। और ये जो आत्मा का आनंद का अवसर हमारे अंदर आया है, ये जो 10 लक्षण महापर्व आए हैं, इनका भरपूर उपयोग हमको इस बार करना है और कोई मौका ये शुभ अवसर हमको खाली नहीं जाने देना है कि हम उसका उपयोग ना करें। तो आप सभी अपनी आत्मा की शांति को प्राप्त करें, क्षमादि 10 धर्मों को अपने अंदर उसका अभ्यास करें, उसके स्वरूप को पहचानें और आनंद से इस 10 लक्षण पर्व को संपन्न करें। पूरा 10 लक्षण पर्व आनंद में बीते, इसी भावना के साथ आज की इस वाणी को मैं अपनी विराम देता हूँ। बोलिए 10 धर्म की जय।